बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। सुहेल अफरीदी साहब ने बैरिस्टर सैफ साहब के हवाले से एक बड़ा फैसला किया है, वो क्या है, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में दो अहम शख्सियात की एंट्री और मुस्तक़बिल करीब में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान क्या एक्टिविटीज़ करने जा रही है। पहली खबर जो बड़ी खबर है, सुहेल अफरीदी साहब ने बैरिस्टर सैफ साहब के हवाले से ये फैसला किया है कि वो बैरिस्टर सैफ साहब को अपनी काबीना में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि बैरिस्टर सैफ साहब को काबीना में शामिल होना चाहिए तो फिर इसका ऐलान इमरान खान साहब अडियाला से खुद करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब, जिनको इमरान खान साहब ने मुकम्मल इख्तियार दिया है कि वो अपनी काबीना खुद बनाएं, फैसले खुद करें, वो बाइख्तियार हैं फैसले करने में, क्योंकि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर उन्होंने कप्तान KPK का सुहेल अफरीदी को बनाया है तो फिर कप्तान ही फैसला करे कि उसकी टीम में कौन कौन से खिलाड़ी होंगे, वजारतें कौन सी वजारत किसको देनी है। और सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो TV चैनल्स के पेशावर के जो ब्यूरो चीफ्स हैं उनसे भी मिले हैं, और ये उनका खुशाइंद इकदाम है कि उन्होंने ब्यूरो चीफ से मिले हैं और जो वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू किया वो खुशाइंद है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें हुई हैं, लेकिन मेरी यही खबर है कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो किसी सूरत भी बैरिस्टर सैफ साहब को जो है वो अपनी काबीना का हिस्सा नहीं बनाएंगे, और वो ये कहते हैं कि मैं बैरिस्टर सैफ को काबीना में शामिल करने के फैसले का बोझ नहीं उठा सकता। अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उन्होंने बैरिस्टर सैफ साहब को काबीना में शामिल करना है तो ये खान साहब का फैसला है, लेकिन इसको अनाउंस भी खान साहब अडियाला से खुद करेंगे कि मैं बैरिस्टर सैफ को काबीना में शामिल कर रहा हूँ। यानी ये क्लियर होगा कि ये फैसला सुहेल अफरीदी साहब का नहीं था, ये फैसला इमरान खान साहब का था, और इमरान खान साहब के फैसले को दायरा तहरीक इंसाफ चैलेंज नहीं कर सकती। वो इमरान खान साहब को बेहतर पता है कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया। जहाँ तक मामला है मुज़म्मिल असलम साहब का, तो वो काबीना में शामिल होंगे। मुज़म्मिल असलम साहब के हवाले से ये हुआ कि पहले इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा कि आप उनको काबीना में शामिल कर लें, फिर इमरान खान साहब ने अगले पैगाम में कहा कि ये फैसला मैं सुहेल अफरीदी पर छोड़ता हूँ कि वो किसको काबीना में लेना चाहते हैं, किसको नहीं लेना चाहते। लेकिन खैर सुहेल अफरीदी साहब ने फैसला किया है कि मुज़म्मिल असलम साहब को काबीना में लेंगे, और सैफ साहब के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ। एक और जो इस वक्त मसला आ रहा है सुहेल अफरीदी को, ये आ रहा है कि उनकी बराह रास्त मुलाकात इमरान खान साहब के साथ नहीं हो रही, लेकिन जिन लोगों के ज़रिए उनके पास पैगाम आ रहा है, तो अगर 3 लोग उनके पास कोई पैगाम लेकर आए हैं तो तीनों की बात मुख्तलिफ थी। यानी कोई आगे कह रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि बैरिस्टर सैफ को हर सूरत में शामिल करें, कोई आगे कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, तीसरा बंदा कोई और बात कर रहा है। ये असल में ये मसला होता है कि जब कोई इस तरह से कोई चीफ मिनिस्टर बनता है तो बहुत से लोग अपने आप को उनके करीबी करना चाह रहे होते हैं, और उनको ये भी बताना चाह रहे होते हैं कि मेरे पास असल में इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए इमरान खान साहब की तरफ से। तो ये एक मसला आ रहा है, तो इसको देखते हैं कि वो कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। लेकिन उनके लिए एक है सही इशू, क्योंकि 2 या 3 लोगों ने उनको पैगामात दिए और बताया कि वहाँ पर एक मुलाकात में क्या कुछ हुआ, और उन सब की बातों में तजाद था, मुख्तलिफ बातें थी। तो इसलिए ये देखना होगा कि अब इस मामले को कैसे वो सॉर्ट आउट करते हैं। इसके अलावा उनकी मैं टॉक जो है वो एंड में आपको बताऊंगा जो उन्होंने ब्यूरो चीफ के साथ की है। एक इशू जो मेरी अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब के हवाले से, मैंने जुनैद अकबर साहब के ट्वीट का जिक्र किया था, तो मेरी बात हुई है अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब के भाई के साथ। उन्होंने बताया है कि अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब को 9 मई के जो झूठे केस में सजा दी गई कि इस्लामाबाद में उन्होंने थाना जलाया, तो उनको हाई सिक्योरिटी जोन में जो है वो अडियाला के अंदर रखा गया है, और उनको जो उनके जो एक राइट्स हैं वो उनको हकूक़ जो हैं एक कैदी के तौर पे, जो एक पाकिस्तानी के तौर पे, और जो उनका स्ट्रेचर है उसके मुताबिक उनको नहीं दिए जा रहे। देखें ये ठीक नहीं है, वक्त गुजर जाएगा। पंजाब हुकूमत में आज जो लोग बैठे कल को नहीं होंगे, लेकिन ये जो नफरत के बीज बो रहे हैं ना, कि चित्राल के लाखों लोगों का जो नुमाइंदा है, जो मुंतखब नुमाइंदा है, जो झूठे केस में जिसको सजा दी गई है और उसको नाहक कैद में वो है, और उसको आप पंजाब की अदालत में अजियत देंगे, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये तो अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है कि KPK के लोग और पंजाब के लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान के तमाम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सबको पता है कि मतलब ये जो मौजूदा हुकूमतें हैं ये जाली हैं, वरना तो जो ये नफरत के बीज ये हुकूमत बो रही है, ये तो बहुत ही पाकिस्तान के साथ ज्यादती और जुल्म है, और ये बरह रास्त पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरनाक काम कर रहे थे कि आप KPK के पहले जो सियासी वर्कर्स थे उनको जिस तरह से अजियतें दी गई पंजाब की जेलों में, ये तो बड़ा नेगेटिव था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि KPK के लोगों को पता है कि पंजाब की जेलों में अगर हमें अजियतें दी जा रही हैं तो उस हुकूमत की जानिब से दी जा रही हैं जिस हुकूमत को पंजाब के लोगों ने मुंतखब भी नहीं किया। तो ये लोग जो है ये मुसल्लत शुदा हैं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं, वरना तो KPK में बहुत नेगेटिव मैसेज आता कि पंजाब की जेलों में KPK के नौजवानों के साथ, लोगों के साथ क्या हो रहा है। और अब ये अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब वाला मामला भी, तो बहरहाल जी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पहले ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो KPK से ताल्लुक़ रखने वाले चित्राल के लाखों लोगों के वोटों से मुंतखब MNA, और पता भी सबको है कि झूठे केस में उनको सजा दी गई, उनको इस तरह से, और सज़ा उनको इमरान खान से वफा की दी गई, तो ये बहरहाल मुनासिब नहीं है। बाकी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ बड़ी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होने जा रही है सुहेल अफरीदी की। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को KPK के महाज पर वो खिलाड़ी मिल गया है जो उनकी
उनकी पेस पे चलेगा, जो उनकी स्पीड पे चलेगा, जो उनके साथ शाना बिशाना चलेगा। इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो जो कुछ कर रहे थे वो आप सबको मालूम है कि वो इस तरह के इक़दाम कर रहे थे जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे। और महमूद हसन चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने 27 सितंबर के जलसे में जाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि जिस इवेंट का मेज़बान अली अमीन गंडापुर होगा उस इवेंट में हम शरीक नहीं होंगे। और इसी तरह से जो अपोजिशन लीडर वाला मामला है वो फंसा हुआ है। 76 में से 74 अरकान कौमी असम्बली ने साइन कर दिए हैं। आमिर डोगर साहब को बताना चाहिए कि वो क्यों नहीं जमा करवा रहे जो उन्होंने एक तहरीरी तौर पे जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं अपोजिशन लीडर के लिए, महमूद हसन चकज़ई साहब के लिए, और अगर उन्हें जमा करा दिए तो भी उनको बताना चाहिए कि स्पीकर नहीं कर रहा और उसके ऊपर वो क्या कर रहे हैं। जो सेनेट में अपोजिशन लीडर के हवाले से 18 सेनेटर्स में से 13 ने साइन कर दी हैं और अली ज़फ़र साहब के पास है वो फाइल, और ये जवाब देना चाहिए अली ज़फ़र साहब को और आमिर डोगर साहब को कि आप इन दोनों अपोजिशन लीडर्स के प्रोसेस को किस तरह से आप चला रहे हैं। अगर नहीं चला रहे तो क्यों नहीं चला रहे हैं तो कहाँ तक पहुँचा है, और अगर आगे सेक्रेटेरिएट जो है चाहे वो सेनेट का हो या कौमी असम्बली का है वो अगर कुछ नहीं कर रहे तो उस हवाले से भी लोगों को बताना चाहिए। इमरान खान साहब ने आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी कहा है कि आज़ाद कश्मीर में भरपूर तरीके से वहाँ की जो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात और मुआहदा है उसके ऊपर जो पैरा देना है उसमें तहरीक इंसाफ पेश रहे, और इसलिए कहा गया कि खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो हैं उनको इमरान खान साहब ने कहा है कि सारे मामले में ऑन बोर्ड रखें। इसी तरह से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान में मैंने आपको बताया है कि मज़ीद शख्सियात शामिल हो रही हैं। एक तो सेनेटर मुश्ताक साहब शामिल हो गए हैं और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब कराची तशरीफ़ ले गए हैं और वहाँ उनकी GDA से और अख्तर जन मिंगल साहब भी शायद वहाँ हैं, उनसे मुलाकातें हैं, और जब वो वापस आएंगे तो बाकायदा तौर पर एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। सेनेटर मुश्ताक साहब का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान में आना ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म को बहुत मजबूत बनाएगा, क्योंकि सेनेटर मुश्ताक साहब के हवाले से इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। जिस तरह से वो गज़ा खुद गए और वो वहाँ फिर इसराइलियों की कैद में भी रहे, और जिस तरह से वो वहाँ जा के पहुँचे, सिर्फ बातें नहीं की, पहुँच के दिखाया और कोशिश की, काविश की और अपनी जान हथेली पे रख कर गए, और मतलब उन्हें पता था कि शायद मैं वापस ना आऊँ, उसके बावजूद वो गए। तो सेनेटर मुश्ताक साहब का इस प्लेटफॉर्म में पे आना, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान में आना, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को ये चीज़ बहुत मजबूत बनाएगी। और इस तरह से मेरी इत्तला ये है कि जावेद हाशमी साहब जो हैं वो भी बाकायदा तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान 8 जलसे करने जा रही है। पंजाब के हवाले से आज फैसला हो जाएगा तारीखों का या मतलब शहरों का, और बाकी जो है वो हर सूबे के अंदर 2-2 जलसे जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान करने जा रही है। तो ये सूरत हाल है। एंड में बता देता हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब जो ब्यूरो चीफ जो हैं पेशावर के, उनसे मिले हैं तो उसमें उन्होंने क्या क्या बात की है। उन्होंने कहा है कि 18 माह की हुकूमत जो गुजरी है उसमें मीडिया से ताल्लुक़ कमज़ोर था, अब वो उसको मजबूत बनाएंगे, और उन्होंने कहा कि मैं आपकी जो तनकीद है सहाफ़ियों की उसको वेलकम कहूँगा, और उन्होंने कहा जो है वो मेरी ख्वाहिश है कि जहाँ पे आप तनकीद करें तो वहीं पे आप हमारी हुकूमत के अच्छे इक़दामात को हाईलाइट भी करें, और सहाफ़ी मेरे भाई हैं, मीडिया की कदर करता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत और मीडिया के दरमियान जो है वो वर्किंग जो एक रिलेशन है वो कायम रखना चाहता हूँ, और वो कहते हैं कि हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ हमारी तारीफ़ करें, हम पे तनकीद भी करें, लेकिन वो तनकीद बराए इस्लाह हो। और वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि सहाफ़ियों पे बहुत प्रेशर है, आप तो अपनी काम करते हैं, ख़बरें अपने हेड ऑफिस को देते हैं, आगे वो नहीं चलाते, लेकिन हम आपके बहुत मशहूर हैं। उन्होंने कहा कि ये सूबा हम सब का है, और इसी तरह से उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे किसी के ख़िलाफ़ नहीं उतारा गया, हम तो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, हम अदालतों में जंग लड़ रहे हैं, इंसाफ ना मिला तो एहतजाज ही करेंगे, और फ़ौज जो है वो आर्टिकल 245 के तहत आती है। और उन्होंने कहा कि अगर इलाके क्लियर हो गए थे पहले जो ऑपरेशन हुए, कई ऑपरेशन, तो फिर ये दहशतगर्द दोबारा कहाँ से आए। फिर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन बढ़ रहे हैं लेकिन दहशतगर्दी कम होने के बजाय बढ़ रही है, तो ये क्यों हो रहा है। और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के हम मुखालिफ हैं, मिलिट्री ऑपरेशन के हम मुखालिफ हैं, क्योंकि उससे नुकसानात होते हैं और मसाइल भी बढ़ते हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि सनम जावेद के हवाले से जो IG को मैंने कहा था वो जनरल हिदायत दी थी, और वो तमाम वर्कर्स के लिए इंस्ट्रक्शन थी कि सियासी वर्कर्स को गिरफ्तार ना किया जाए। सनम जावेद के हवाले से रिपोर्ट मुझे दी गई है, लेकिन मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ, मैं दोबारा उस पर रिपोर्ट लूँगा। और उन्होंने कहा जो भी अफगानिस्तान से में जो भी पाकिस्तान पर हमला करेगा उसको जवाब मिलेगा, और उन्होंने कहा कि हम बाइज़्ज़त तरीके से अफगान मुहाजिरीन को वापस भिजवाएंगे। और उन्होंने कहा कि लेकिन उनके साथ कोई जुल्म जो है वो और ज़बरदस्ती जो है वो नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत चलाने नहीं, तब्दीली के लिए आए हूँ। इमरान खान से मुलाकात का वक्त ना मिला तो मुशावरत से काबीना तश्कील दी जाएगी, चीफ सेक्रेटरी और IG फ़िलहाल यही रहेंगे। और उन्होंने कहा कि पहले मुझे टारगेट किया गया, फिर आईनी अमल रोका गया, मैंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है और हाई कोर्ट में रेट दायर किया कि इमरान खान साहब से जो है वो मुलाकात करवाई जाए। और उन्होंने कहा अगर हमें रास्ता ना मिला तो फिर हम मज़ामत करेंगे। और वो कहते हैं कि अफगान मुहाजिरीन से कोई ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी।
और इसी तरह से अली अमीन गंडापुर को मरकज़ जो है वो बेलाई जा रहा था, लेकिन हमें मिला कुछ नहीं है कि वफाक जो है वो झूठे वादे कर रहा था अली अमीन गंडापुर के साथ, लेकिन हमें कोई चीज़ नहीं मिली जो फंड्स मिलने थे, जो हमारा हक मिलना था। वो कहते हैं मेरा फोकस अमन व अमान, तरक्याती कामों और गुड गवर्नेंस पर है, और इस मुल्क में अगर इंसाफ होता तो इमरान खान जेल में ना होते। एडवाइजरी कौंसिल की बात ना तो पार्टी ने की तरफ से की, ना इमरान खान साहब की तरफ से हुई है। वो कहते हैं बहसीत वर्कर पार्टी और तंजीम और जो है उसका उनको जवाब दे हूँ, और वज़ीर-ए-आला के तौर पर सिर्फ इमरान खान को जवाब दे हूँ। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी जारियत करे तो हम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े होंगे। अफ़गानिस्तान के हवाले से जो भी पॉलिसी बने उस पर हमें एतमाद में लिया जाए, और इमरान खान जिसका कहेगा वही सिर्फ काबीना में आएगा। काबीना के अहल और नाअहल अरकान के बारे में इमरान खान को बताऊँगा कि कौन कौन अहल काबीना का और कौन उसके लिए क्वालिफाई नहीं करता। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने सिर्फ मुज़म्मिल असलम को काबीना के लिए कन्फर्म किया, और सिविल पावर्स एक्शन जो है इन एड का खात्मे का फैसला पहले ही काबीना इजलास में किया जाएगा। ये वो कानून है जिसके तहत फ़ौज जो है वो KPK में उनको वो ऑपरेशन कर रही है, उनको इख्तियारात हासिल हैं KPK में, और लामहदूद इख्तियारात हैं, और ऐसे इख्तियारात हैं कि जिसको मर्ज़ी उठा लें, उसको फिर अदालत में भी पेश ना करें, उसको जो है वो रास्ते मरकज़ में रखें। तो ये कानून जो है, ये कानून जब ये बना था तो फिर ये पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था। पेशावर हाई कोर्ट ने इस कानून को कलअदम कर दिया था, और फिर इसको पेशावर हाई कोर्ट KPK हुकूमत ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। और अब अगर सुप्रीम कोर्ट में जो KPK हुकूमत ने इसको चैलेंज किया था, अपील की थी, अगर वो ये अपील वापस ले लेते हैं तो फिर ये कानून ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मुमताज़ भट्टी साहब की खबर यह है कि अगर ऐसा करेंगे सोहेल आफरीदी तो फिर KPK के अंदर गवर्नर राज या एमरजेंसी लगा दी जाएगी। तो बहरहाल ये कुछ खबरें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर। अल्लाह।